राधे राधे गाइस, आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोल ले तो हम फार्माकोलॉजी को बोलते हैं कि हम इसमें डिस्कस करते हैं वेरियस ड्रग्स के बारे में, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और कहाँ कहाँ ड्रग्स का यूजेस है, बॉडी के किस पार्ट पे क्या एक्शन परफॉर्म करेगी, या फिर अगर हम दो ड्रग मीन्स मेडिकेशंस जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करें, मेडिसिन, अगर हम दो ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होएगा, उनके इंट्रैक्शंस की वजह से क्या होंगे, तो हम फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है? बैकबोन है ड्रग्स की। हम डिस्कस ड्रग्स को किसके अंदर कर रहे हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर। कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मेडिसिन कैसे प्रोवाइड करना है, बीइंग यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिसेस कैसे यूज़ करते हैं। जो हमारे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है वो है ऑसवर्ड स्कैनबर्ग, जो हमारे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है। हम इस वीडियो में आज फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है डिस्कस करेंगे, सोर्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। सो हम डेफिनेशन के थ्रू आगे प्रोसीड करते हैं। Pharmacology derived from the Greek word pharmakon, which means drugs, logos, which means study or knowledge. Pharma means drugs और कॉलोजी मीन्स किसी logos मीन्स किसी की नॉलेज या फिर स्टडी करना। कि हम फार्माकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? ड्रग्स की स्टडी करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में डिटेल्स ड्रग की स्टडी करना, हिस्ट्री का सोर्स, किस सोर्स से आए हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड इफेक्ट ऑन वेरियस बॉडी सिस्टम पे कैसे उसका इफेक्ट है, तो हम फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फार्मा मीन्स ड्रग और लोकस मीन स्टडी, डिफरेंट ड्रग्स की स्टडी करना फार्माकोलॉजी के अंदर। वेरियस बॉडीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट है, किस सोर्स है ये, क्या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कीमोथेरेपी। अब क्या जितने भी हम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हम लोकल दे रहे हैं या फिर सिस्टमेटिक दे रहे हैं, इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, मैलिग्नेंसीज में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ड्रग्स और केमिकल्स हैं वो नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक्स है, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, किसी भी मेथड से दे रहे हैं, किसी भी रूट से दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए, लोकल और सिस्टमिक। ड्रग क्या है? ड्रग ड्रग सिंपल लैंग्वेज क्या है? कोई दवाई, मेडिसिन। अब वो कैसी भी हो सकती है, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक्स, नेचुरल, बायोटेक, कहीं लैब्स वगैरह में बनी है। सिंपल मीन्स है ड्रग्स का डायग्नोज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इज नोन एज ड्रग्स। सो हम क्या बोलते हैं? ड्रग। According to WHO, drug is any substance or product that is used or is intended to use to modify or explore physiological system or pathological state for benefit of the recipient. जो भी रेसिपेंट है जिसको हम ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए, बेनिफिशियल के लिए हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई करने के लिए पेशेंट के जो डिसऑर्डर है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ड्रग्स के बोली जाती है। दिस टर्म इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रैगन मीनिंग और ड्राई हर्ब। अब ड्रग्स के बाद इसमें दो टर्म्स आते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये क्या है? इसमें कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? ड्रग और बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है। ड्रग और बॉडी से हम याद करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग क्या कर रही है बॉडी के अंदर जाके? सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग हमने ली, ड्रग मीन्स दवाई, मेडिसिन, ठीक है। तो हमने क्या की? ड्रग्स ली, ड्रग क्या कर रही है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग्स क्योंकि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ड्रग जाएगी बॉडी के अंदर तो फिर ड्रग सबसे पहले एक्शन करेगी बॉडी पे, फिर उसके बाद बॉडी एक्शन करेगी ड्रग के साथ, तो हम उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जब बॉडी एक्शन करेगी ड्रग के साथ, इंट्रैक्शन करेगी, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी which deals with the effect of drug on different body system and include mechanism of action of drugs at molecular, cellular और organ level। अब जो ड्रग हमारी बॉडी में गई है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, सिस्टम पे, सेल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे अपना एक्शन दिखाएगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी और क्या करेगी? ट्रीट करेगी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब बॉडी क्या कर रही है ड्रग्स के लिए? क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमने दवाई ले ली, दवाई लेने के बाद अपने दवाई ने शरीर के ऊपर काम, बॉडी के ऊपर वर्क कर दिया। अब बॉडी क्या दिखाएगी? इंट्रैक्शन क्या दिखाएगी ड्रग के साथ? इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी of the pharmacology which deals with the journey or movement of the drug in, through and out from the body। अब जो ड्रग है हमारी अंदर जा रही है, किसी से पास आउट हो रही है, आउट जा रही है, आउट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट आउट हो रही है। अगर हम अगर इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। अब जो बॉडी क्या करेगी? बॉडी इन प्रोसेस के थ्रू जाएगी ड्रग्स, बॉडी के अंदर इन प्रोसेस के थ्रू ड्रग्स जाएगी और हमारी बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एब्जॉर्प्शन होगी सबसे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन होगी सारी बॉडी पार्ट में जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगी, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाएगा ड्रग्स का। फार्मेसी क्या है? जिससे डिस्पेंसिंग होती है ड्रग्स की, जहाँ पे जितने डिफरेंट सुटेबल डोसेज फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, किसके थ्रू क्या देना है। कुछ मेडिसिन होती है जो कि ऑरल फॉर्म में भी होती है,
IV के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कैसे प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ से बन के आ रही है। जनरली इट इंक्लूड कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन की गई, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है इट इज अ स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इलनेस। इसके अंदर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थेरेप्यूटिक स्टडीज ड्रग्स की जितनी होती है वेरियस इलनेस को ट्रीट करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजेनोमिक्स, इट इज स्टडी ऑफ वेरिएबल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट। अब जितने भी क्या है इसके अंदर ऐसे ड्रग्स की स्टडी की जाती है, वेरिएबल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। जेनेटिक्स में हर एक पे अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, किसके कौन सी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट के बेस्ड अपॉन ठीक है। तो नेक्स्ट है फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस में हम क्या करते हैं, डिटेक्शन, ड्रग की असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। जितने ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं फिर उसकी डिटेक्शन करना, अंडरस्टैंडिंग, पता लगाना, प्रिवेंशन ऑफ वेरियस ड्रग्स का। Tachyphylaxis, rapid protection. Tachy means rapid, phylaxis means protection. When the drug is given repeated at short interval. अगर हम किसी ड्रग्स को, टैकीफाइलिसिस का मतलब है कि अगर हम किसी ड्रग्स को बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के शॉर्ट इंटरवल के टाइम पे भी क्या दे रहे हैं, रिपीटेड डोज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, डोज की बढ़ा रहे हैं और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बॉडी पे ऑब्वियस बात है चेंजेस दिखाई देंगे, प्रॉब्लम, सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कुछ भी। तो टैकीफाइलिसिस में आपको कंटिन्यू में आपकी बॉडी क्या करती है, टॉलरेंस खो देती है किसी भी अगर हम ड्रग्स का ओवरडोज यूज़ करते हैं, ओवर द काउंटर यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या रिपीटेड में क्या लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या टॉलरेंस खो देती है, इसी को हम बोलते हैं टैकीफाइलिसिस। एग्जाम्पल बेंजोथाइमिन और एनाल्जेसिक। बेंजोथाइमिन सीजर्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। टॉक्सिकोलॉजी, इट इज स्टडी विच डील विद टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग्स। टॉक्सिक से पता लग रहा है, टॉक्सिको से पता लग रहा है टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग्स का, वो हम इसके अंदर लॉजी मीन स्टडी टॉक्सिक, टॉक्सिको मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिक ड्रग्स का इफेक्ट, ड्रग्स का टॉक्सिक इफेक्ट हम स्टडी करेंगे। टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजन हम बोलते हैं ये ड्रग्स के टेरेटोजन से, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फीटस के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो डिस्कस करेंगे। नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैवी मेटल मटेरियल और ऑयल से। प्लांट से हमें मिलते हैं एट्रोपिन, जो सबसे इमरजेंसी ड्रग भी बोली जाती है, क्यूनिन। एनिमल एंड ह्यूमन से मिलते हैं हमें बहुत सारे हेपरिन, इंसुलिन के लिए जो यूज़ किया एज ए इंसुलिन, और जो हमें मिलते हैं प्रेग्नेंट वूमेन से ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। हेपरिन जो है लीवर इंसुलिन जो कि एक्सक्रीट करता है, काउ से और पिग से मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, फंगी है, जैसे बैक्टीरिया से पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है, ये फंगी, पेनिसिलिन वगैरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। मेटल से एल्यूमिनियम फ्लोराइड, आयरन, गोल्ड, लिक्विड पैराफिन, यूज फॉर ट्रीट वेरियस कंडीशंस लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, गोल्ड, रेडियो आइसोटॉप्स। आयरन में एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी होती है एनीमिया। कैल्शियम रिकेट इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोपोरोसिस। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंटासिड कॉम्बिनेशन के लिए। फ्लोरीन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैविटीज़। रेडियो आइसोटॉप्स में थायराइड डिसऑर्डर के लिए, कॉल्ड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ ड्रग्स होती हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होती है, बट हम उनको क्या कर देते हैं, केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, डाइक्लोक्सिलिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। 3 टाइप के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं, एपोथेरेटिक, मेट्रिक, हाउसहोल्ड। सबसे पुराना टाइप का जो अभी चेंज होगी ये वाला मेट्रिक सिस्टम। ई क्या सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है जिसमें, जो कि रिप्लेस होकर मेट्रिक सिस्टम में हो चुका है। मेट्रिक सिस्टम इन्वेंटेड इन फ्रांस, जिसमें हम लीटर और ग्राम्स बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल, फ्रैक्शन, डेसिमल पर ऑल्सो इंक्लूडेड। हाउस होल्ड, जो हम हाउस होल्ड में बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में किसी भी लिक्विड आइटम को मेजरिंग करने के लिए, जो कॉमन लैंग्वेज लाइक दिस, ये वाला सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो गया था लेटर, ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कन्वर्ट हो गया इसमें 1 ml, 4 ml, 5 ml, 15 ml, और हम बोलते हैं 15 to 16 ड्रॉप, 1 टीस्पून, और 60 ड्रॉप, 1 टेबल स्पून, 3 to 4 टीस्पून। तो ये है हमारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ड्रग को मेजर करने के लिए कौन से सिस्टम थे। ये 3 टाइप के सिस्टम है जो हम ये यूज़ करते हैं, नॉर्मली हाउस होल्ड सिस्टम ही यूज़ करते हैं। सो थैंक यू।